नमस्कार दोस्तों। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का अचानक से इस्तीफा सामने आना कई सारे सवाल खड़े करता है और सवाल खड़े करता है इस बात को लेकर कि जो उन्होंने कारण बताया अपने इस्तीफे का कि स्वास्थ्य की वजह से, हेल्थ की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है, लोगों को हजम नहीं हो रही है और लोग अपने अपने तरीके से अब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्यास लगा रहे हैं। दूसरा, एक और बात, लोगों को ये जो बात गले नहीं उतर रही है उसके पीछे एक और वजह है, वो ये कि कल 4 बजे यानी दोपहर बाद 4 बजे के करीब उनका एक कार्यक्रम सामने आता है, जो कार्यक्रम 2 दिन बाद रखा गया है, यानी 23 तारीख का रखा गया है जयपुर राजस्थान में। एज ए उपराष्ट्रपति वो प्रोग्राम रखा गया है, तो इसका मतलब तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। इसका मतलब तब तक उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई ख्याल नहीं था। इस बात को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा तकरीबन रात 9:30 बजे के करीब सामने आता है। तब लोगों में चर्चा शुरू होती है। इस बीच ऐसा क्या हुआ, उस बात को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पे हम भी चर्चा करते हैं आपके साथ और 2 वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। एक तो जगदीप धनखड़ साहब का, जो कुछ समय पहले ही वो एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं, वो छोटी सी क्लिप आपको दिखाएंगे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा, कल सदन में जो जेपी नड्डा ने एक डायलॉग बोला था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तकरीबन 9:30 बजे उनका इस्तीफा सामने आता है और कल मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन 2-3 बड़ी बातें हुई हैं सदन में, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला दिन था और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी। कई सारे मसले थे, आपको पता लग गया होगा। एक तो जस्टिस वर्मा, कुछ समय पहले आपको पता होगा एक जज साहब की कोठी से आग लगने के बाद काफ़ी सारा कैश बरामद हुआ था। वो मामला, उसकी जांच चल रही है और सदन में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाया जाए उसके लिए नोटिस लाया गया। लोकसभा में नोटिस लाया गया सत्ता पक्ष की ओर से। उस नोटिस पर सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनके भी साइन थे और सुनने में आ रहा विपक्ष के सांसदों के भी साइन थे। 150 के करीब वो साइन थे। राज्यसभा में भी नोटिस लाया गया और उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से वो नोटिस लाया गया और तकरीबन शाम 6 बजे उपराष्ट्रपति महोदय को ये सूचना मिलती है कि उस नोटिस पर तो अकेले विपक्ष के सांसदों के ही साइन हैं। उसके बाद खबर यह भी है कि बीजेपी ने उसके बाद अपने सांसदों को बुलाकर उस पर साइन करवाए। एक तो ये जस्टिस वर्मा वाला मामला। दूसरा, जब विपक्ष घेर रहा था सत्ता पक्ष को, विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं वो बोल रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे, यानी चर्चा होनी चाहिए। उस समय धनखड़ साहब ने उनको पूरा वक्त दिया। इस बीच जेपी नड्डा साहब जो हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, आपको पता है, वो भी बोलना उन्होंने शुरू किया और जब वो बोलने लगे तो सामने जो सांसद बैठे थे वो भी बीच में बोल रहे थे। तो नड्डा साहब क्या बोले, एक लाइन सुनिए, सिर्फ एक लाइन। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो नड्डा साहब बोले कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, हम जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा। ऐसा सिर्फ उस चेयर पर बैठा व्यक्ति बोल सकता है जिस चेयर पर जगदीप धनखड़ साहब बैठे थे। यानी उस चेयर पर जो भी बैठेगा, ये वाला जो अधिकार है उनके पास होता है, ना कि जेपी नड्डा जो बोल रहे थे। हो सकता है ये बात भी खटक गई हो कि नड्डा साहब ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ये बातें हुई हैं दिन में और उसके बाद रात को 9:30 बजे देश में सनसनी फैल जाती है कि जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। अचानक से इस्तीफा सामने होता है, हालांकि आज मंजूर भी कर लिया गया है। अब अगले चुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसको लेकर भी लोग बोल रहे हैं
कि भाई बिहार का इलेक्शन आ रहा है, हो सकता है वहाँ से कोई चेहरा लाया जाए। नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन उस पर लोग बोल रहे थे कि अगर धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया है तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है कि क्या वो ठीक ठाक हैं, क्या वो स्वस्थ हैं। इस बात को लेकर उनका नाम खारिज कर रहे हैं लोग। और भी कई नाम सामने आ रहे हैं कि फिर इनको बढ़ाया जा सकता है, फलां हो सकते हैं, कई सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। वैसे चर्चा लोग इस बात की भी कर रहे हैं कि धनखड़ साहब ने पूरी वफादारी निभाई, यानी धनखड़ साहब काफी झुके, और उनके झुकने को लेकर भी कि वो इतना क्यों झुकते हैं प्रधानमंत्री के सामने, उनके झुकने को लेकर भी उनको कई बार ट्रोल किया गया। लोगों ने बहुत चर्चा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा अंदाज उनका नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें कई बार सामने आई। तो फिर वजह क्या रही? लोग इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि फिर वजह क्या रही। एक उनकी वीडियो देख लीजिए, कुछ समय पहले उन्होंने बोला था किसानों को लेकर, सुनिए जरा। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। तो सुना आपने, यानी किसानों को लेकर भी वो बोल रहे थे और कृषि मंत्री को वो बोल रहे थे कि भाई किसानों को सुनो, किसान बहुत परेशान हैं, क्यों बार बार उनको आंदोलन करना पड़ता है, उनकी जो मांगे थी, जो वादा दावा किया गया था, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती, ये उन्होंने बोला था। तो लोग इस बात को लेकर भी बोल रहे हैं कि भाई क्या ये बात तो नहीं खटक गई है। कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि अभी उनके 2 साल बकाया थे, इस पद पर वो 2 साल और बने रह सकते थे, तो ऐसा क्या हो गया? मतलब वो ठीक लग रहे हैं, पहले दिन उनका स्वास्थ्य ठीक लग रहा है, तो फिर अचानक से इस्तीफा सामने क्यों आता है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ये बात सामने आए, लेकिन कारण किसी को हजम नहीं हो रहा है। और बहुत जल्दी इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार भी कर लिया है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे, आप जरूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस मसले को लेकर। आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।